आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोज की तरह आपको दिखाते हैं आज की सुर्खियां। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आसनसोल नगर निगम में हुई बोर्ड मीटिंग, मेयर पर हुआ चौतरफा हमला। आरोपों से नाराज मेयर का टूटा सब्र, कहा पद का नहीं है मोह। और भानोड़ा कोरियरी में श्रमिकों ने किया उत्पादन ठप, बिजली की आपूर्ति बहाल करने की उठाई मांग। अभी दिखा रहे थे आपको सुर्खियों के बाद खबरों के विस्तार की तरफ मुखातिब होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आसनसोल नगर निगम की। आसनसोल नगर निगम की बोर्ड मीटिंग काफी हंगामेदार तरीके से खत्म हुई और इस मीटिंग को लेकर हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। गुरुवार को आसनसोल नगर निगम में हुई बोर्ड की बैठक बेहद हंगामेदार रही। मेयर जितेंद्र तिवारी पर चौतरफा हमले किए गए। विरोधियों ने तो अपनी आवाज बुलंद की ही, टीएमसी पार्षदों ने भी मेयर को निशाने पर ले लिया, जिसे झल्लाकर मेयर ने इस्तीफा देने की बात तक कह डाली। অনেকের অনেক দুঃখ আছে, অনেক কষ্ট আছে। এই দুঃখ কষ্ট আমি দেখলাম যে দুঃখের কষ্টের কেন্দ্রবিন্দু আমি। হয়তো আমারই ব্যর্থতা, আমি ঠিক কাজ করতে পারছি না, কিন্তু আপনাদের কাছে একটা অপশন আছে যেটা আগে 6 মাস অবধি ছিল না। 6 মাস অবধি একবার মেয়র হয়ে গেলে তাকে সরানো যায় না, কিন্তু 6 মাস হয়ে গেলেই অনাস্থা এনে তাকে সরানো যায়। তো সেই অপশনটা আপনাদের কাছে খোলা আছে এবং অনাস্থা আনতে হয় না, অনাস্থা এনে সেটাতে জিততে হয়। আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, সবাইকে কথা দিচ্ছি, যেদিন শুধু আপনারা অনাস্থা আনতে পারবেন, জিততেও হবে না, ভোটাভুটিও যাবো না, যেদিন 1/3 মেম্বার এসে আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে পারবেন, অন দ্যাট ভেরি ডে আই উইল রিজাইন। আমি চলে যাব, আপনারা সুখে শান্তিতে আসানসোলকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবেন, আমার সহযোগিতা আপনারা পাবেন, এটা আগেই ক্লিয়ার করে। बैठक की शुरुआत से ही विपक्ष ने कड़ा तेवर अपनाते हुए सत्ता पक्ष तृणमूल कांग्रेस पर गुंडागर्दी करने का संगीन आरोप लगाया। 21 तारीख को मेरे वार्ड में 106 वार्ड जितना है उसमें से सिर्फ एक मेरा ही वार्ड में था, जो कुछ एंटी सोशल लोग मेरा वार्ड का, मेरे जो ऑफिस है वार्ड ऑफिस, जो मैं रेंट में ली हुई 2,500 रुपये रेंट देती हूँ महीने का, उसको खोल के वहाँ पे जितना डॉक्यूमेंट्स था, जितना आम जनता का जो भी आधार कार्ड के लिए, पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन, विडो पेंशन, सबके लिए जो जमा दिया हुआ था, हाउसिंग फॉर ऑल के दिया था, सबको जला दिया गया है। और मुझे देखा गया है यहाँ पे कुछ प्रभावशाली लोग मेरे कॉलेज में फोन करते हैं, अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में भी वो टाइम लेके मेरे कॉलेज में फोन करके मुझे 3:30 बजे नहीं छोड़ा जाए, ये कोशिश किया जाए। ये लोग कौन है? ये आप लोग को देखिए, अभी मैंने एक नाम ले लिया तो इतना हलचल मच गया। क्या तो कौन सा दल का या कुछ चीज? देखिए, मैंने नाम लिया तो इतना हलचल मच गया। इस हलचल का ही आप समझ सकते हैं क्यों, क्या है वजह। या तो हम अगर काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, किसी का मुखौटा खोल देंगे, ये हो सकता है। या तो मैं बीजेपी हूँ, बीजेपी को काम करने नहीं दे सकता, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरी करने वाली लड़की, इसके लिए एक प्रभावशाली तो फिर भी किस दल से आपको, किस दल से दिक्कत आ रही है? एक प्रभावशाली इंसान आसनसोल में कौन हो सकता है? एक प्रभावशाली इंसान मेरे कॉलेज में फोन करके मुझे 3:30 बजे नहीं छोड़ा जाए, ये कोशिश कर रहा है। उनका भाई भी पिछले बुधवार को फोन किया था, ये सुनने में आया है। ठीक है, तो ये सब सही बात नहीं है। भाजपा पार्षद सीके रेशमा ने तल्ख अंदाज में कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे निकलने के उपरांत टीएमसी की छत्र छाया में पल रहे असामाजिक तत्वों ने विपक्षी पार्टियों के पार्षदों के दफ्तरों पर हमले किए, जिससे विपक्षी कार्यकर्ताओं में दहशत का माहौल बने। हालांकि टीएमसी पार्षदों ने सीके रेशमा के इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। खास बात आसनसोल नगर निगम की
काफी हंगामेदार हुई और इस हंगामेदार मीटिंग में जहां एक तरफ सत्तासीन दलों के पार्षद भी काफी उग्र नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विरोधी दलों के पार्षदों में भी काफी नाराजगी थी। आइए जानने की कोशिश करते हैं और पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए, ये बात तो समझ में आती है, मगर जब सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि आरोपों की झड़ी लगा दें, तब ये बात उतनी सीधी नहीं लगती। पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं अंदरूनी राजनीति का आभास होता है। गुरुवार के आसनसोल नगर निगम बोर्ड मीटिंग में ऐसा ही नजारा दिखा, जहां विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के पार्षद मुखर थे। इन्होंने नगर निगम के वर्तमान निजाम पर कई सवाल दागे, जिसे झल्लाकर मेयर ने कह दिया कि अगर इन्हें इतनी ही परेशानी है तो वे बेशक नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। उन्हें कुर्सी का मोह नहीं है तथा वो बिना समय गंवाए इस्तीफा दे देंगे। वोट डालने तक का भी इंतजार नहीं करेंगे। আনতে হয় না, অনাস্থা এনে সেটাতে জিততে হয়। আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, সবাইকে কথা দিচ্ছি, যেদিন শুধু আপনারা অনাস্থা আনতে পারবেন, জিততে হবে না, ভোটাভুটিও যাবে না, যেদিন 1/3 মেম্বার এসে আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে পারবেন, অন দ্যাট ভেরি ডে আই উইল রিজাইন। আমি চলে যাব, আপনারা সুখে শান্তিতে আসানসোলকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবেন, আমার সহযোগিতা আপনারা পাবেন, এটা আগেই ক্লিয়ার করে দিই। गुरुवार की इस हंगामेदार बैठक के बाद आसनसोल नगर निगम का भविष्य क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। खास बात आसनसोल। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद खबरों के विस्तार की तरफ आपको फिर से लिए चलेंगे। जाइएगा मत, नजर रखिएगा खास बात के पर्दे पर। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 का। जमाना स्मार्ट मोबाइल का है, इसके बिना जिंदगी ठहर सी जाती है। आसनसोल में स्मार्टफोन्स की खरीदारी के लिए एक जाना पहचाना और भरोसेमंद नाम है स्मार्ट चॉइस। स्मार्ट चॉइस, द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर। यहां हर रेंज के स्मार्ट मोबाइल फोन्स, नॉर्मल मोबाइल फोन्स और मोबाइल एसेसरीज उपलब्ध हैं, और वो भी मुनासिब कीमतों पर। सैमसंग, नोकिया और जियोनी जैसी ब्रांडेड कंपनीज के मोबाइल फोन्स के अलावा दूसरी कंपनीज के मोबाइल फोन्स भी अवेलेबल। हमारे यहां है मोबाइल फोन्स और एसेसरीज का विशाल रेंज, बिल्कुल आपके बजट में। एक्सचेंज ऑफर अवेलेबल एंड ओल्ड मोबाइल सेल एंड परचेज। रिचार्ज फैसिलिटी, हर परचेज पर है अट्रैक्टिव गिफ्ट। आज ही आए हमारे शानदार मोबाइल शोरूम में। हमारा पता है स्मार्ट चॉइस, द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर एंड मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, GT रोड, अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 9333048822, 89277 66644। সিটি বুকস বইয়ের এমন এক দোকান যেখানে আপনি পাবেন ICSE, CBSE, WBBSE, নানান কম্পিটিটিভ এবং লাইব্রেরির সমস্ত রকমের বই, তাও আবার অ্যাট্রাকটিভ ডিসকাউন্টের বিনিময়ে। সিটি বুকসে আমরা আসানসোল ছাড়াও বর্ধমান জেলার অন্যত্র হোলসেল এবং রিটেল দুই পদ্ধতিতেই বই সাপ্লাই করে থাকি। এছাড়াও শিল্পাঞ্চলের বহু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসও আমাদের সাথে যুক্ত। ফোন এবং ইমেলের মাধ্যমে বইয়ের অর্ডার নিয়ে আমরা আমাদের গ্রাহকদিকে বই সাপ্লাই করি। তাহলে আর দেরি কেন? আজই চলে আসুন
সিটি বুকস। আমাদের ঠিকানা সিটি বুকস, এসবি গড়াই রোড, রামসায়ের ময়দান, পার্বতী ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, আসানসোল জেলা হাসপাতালের কাছে। डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को जोड़ते हैं खबरों के विस्तार के साथ। आपको बता दें कि कोलकाता में 21 जुलाई को एक सभा होने जा रही है। इस सभा के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। काफी मशक्कत की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसे लेकर आसनसोल में भी एक बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान टीएमसी के कार्यकर्तागण उपस्थित थे। शहर के गुजराती भवन में आसनसोल जिला टीएमसी अध्यक्ष वी शिवदासन की अध्यक्षता में पार्टी की एक अहम बैठक हुई। यहाँ अगले 21 जुलाई को कोलकाता में होने वाले शहीद दिवस की तैयारियों पर चर्चा हुई। आज जो सरकार चल रही है ममता बनर्जी की, 21 जुलाई में शहीद होने वाले नौजवानों का खून गिरा धरती पे, केश सिंगूर से लेकर के जहां जहां लोग शहीद हुए हैं उन शहीदों के बलिदान। कैसे शिल्पांचल से ज्यादा पार्टी कर्मियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ। खास बात आसनसोल। आदिवासी समुदाय के लोग हूल दिवस का पालन बहुत धूमधाम से करते हैं। इस बार भी हूल दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया गया और इस हूल दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम भी हुए। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। आदिवासियों के पारंपरिक त्योहार हूल दिवस के उपलक्ष्य पर इस्पात नगरी बर्नपुर में एक रैली का आयोजन हुआ। त्रिवेणी मोड़ से निकली इस रैली में बड़ी तादाद में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। दूसरी तरफ आसनसोल नगर निगम में भी हूल दिवस के मौके पर रौनक देखी गई। आदिवासी कलाकारों ने अपने मनमोहक नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। এই দিনে 1855 খ্রিস্টাব্দের 30 জুনে সিধু কানু নেতৃত্বে আদিবাসীরা একত্রিত হয়ে একটা বিশাল আন্দোলন করেছিল। এটা ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এবং তখনকার যে মহাজন দুঃখ ছিল যারা দরিদ্র গরিব মানুষদের উপর বিভিন্ন রকম খাজনা আদায় করে এবং বিভিন্ন রকম অত্যাচার করত, তাদের বিরুদ্ধে এরা সংগঠিত হয়ে একত্রিতভাবে এই দিনে আন্দোলনটা শুরু করেছিল। মানে এই দিনে বিপ্লবটা শুরু হয় 1855 খ্রিস্টাব্দের 30 জুন শুরু হয়েছিল। এটা হয়েছিল প্রায় 1 বছর ধরে চলেছিল 1856। इसके अलावा एक जुलूस भी निकला जिसमें एडीएम सुमित गुप्ता, मेयर जितेंद्र तिवारी जैसे कई गणमान्य लोग शामिल हुए। खास बात आसनसोल बर्नपुर। आसनसोल शहर में ऑटो चालकों की समस्या पिछले काफी दिनों से बनी हुई है। डीएम ने एक नया निर्देश जारी किया है। इसके बाद एक बार फिर से खलबली मच गई है ऑटो चालकों में और ऑटो चालक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एसडीओ से मुलाकात की गई ऑटो चालक एसोसिएशन की तरफ से और इसका नेतृत्व कर रहे थे ऑटो चालक यूनियन के लीडर राजू अहलुवालिया। शहर में व्याप्त अवैध ऑटो की समस्या पर कैसे रोकथाम लगाई जाए, इस पर गुरुवार को आसनसोल के कथा हॉल में एक जरूरी प्रशासनिक बैठक हुई। बैठक में एडीएम, एसडीओ के अलावा आईएनटीयूसी तथा आईएनटीयूसी से जुड़े परिवहन यूनियन के नेतागण भी शामिल हुए।
এডিএম জি বর্ধমান থেকে এসছেন, আরটিও বর্ধমান এসছেন, এই আরটিও আসানসোলে আছেন। বিশেষ করে কিছুদিন আগে ডিএম সাহেব আসানসোল কথা হলে একটা बैठक করেছিলেন অটো রুটের ব্যাপারে। আসানসোল শহরকে সুন্দর করতে হবে এবং আসানসোলের পরিবহন ব্যবস্থাকে সুন্দরভাবে সাজাতে হবে। সেই জন্যে সেই বৈঠকে অনেক কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছিল। প্রথম সিদ্ধান্ত হচ্ছে আসানসোলে অনেকগুলো বেআইনি অটো চলছিল, দীর্ঘদিন এটা নিয়ে সমস্যা ছিল, বেআইনি টোটো চলছিল, এটা সমস্যা ছিল। অনেক সমস্যাটা অনেক সমাধান হয়ে গেছে। অটোর পারমিটের জন্য আবেদন প্রায় 500 লোক আবেদন করে দিয়েছে। আর অনেকগুলো রুট ঠিক করা হয়েছে, 74টা রুট আসানসোল সাব ডিভিশনের মধ্যে, যেখানে প্রথম ফেজে 1870টা অটো পারমিট পাওয়া যাবে। তো 500 অ্যাপ্লিকেশন জমা হয়েছে। আবার আমরা যেহেতু রমজান মাস চলছে, আমরা ডিএম সাহেবের কাছে আবেদন করেছিলাম কি আমাদের 1 মাসের জন্য টাইম দেওয়া হোক, জুলাই মাস পর্যন্ত, যাতে আমরা ऑटो ड्राइवर्स संगे कन्विंस करे ताদের परमिटर জন্য आवेदन कराते पारे। इस दौरान ऑटो के मार्ग सुनिश्चित करने तथा नए परमिट देने पर बातचीत हुई। खास बात आसनसोल। और अब बात करेंगे 2 सितंबर को होने वाले कोयला क्षेत्र के हड़ताल की। 2 सितंबर को कोयला क्षेत्र की हड़ताल बुलाई गई है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक हुई, बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बाद एआईजीयूसी की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में भी आह्वान किया गया लोगों से कि इस हड़ताल को अधिक से अधिक तादाद में इसमें सम्मिलित होकर इसे समर्थन देकर इसे सफल बनाए। आसनसोल के बीएनआर मोड़ पर स्थित कल्याण भवन में एटक के बैनर तले कोलियरी मजदूर सभा की एक जरूरी बैठक हुई। बैठक में उपस्थित मजदूर यूनियन के नेताओं ने 2 सितंबर को कोल इंडिया में होने वाली हड़ताल की रूपरेखा तैयार की। पेंशन बहुत बड़ा सहारा है, मुझे पेंशन मिलता है, पेंशन सहारा है। हालांकि आप लोग पेंशन पूरा ले लेते हैं, उन लोग का पेंशन आधा चल जाता है पार्टी फंड। जो भी हो पेंशन मिलता है और इसके चलते बेटा के सामने नहीं कहना पड़ता है कि आज मेरा चप्पल एक टूट गया है, बेटा जरा मुझको दे देना 100 रुपया। अच्छा लगता है, इसलिए पेंशन स्कीम चाहिए। हम लोग सरकार से कहते हैं 1% सेस बैठाओ और वर्कर को भी तैयार करते हैं कि जरूरत पड़ेगा तो हम भी थोड़ी सी और मदद करेंगे। कितना कटता है नहीं कटता ये मेरे को मालूम है। एक तो हम सब लोगों की राय यही बनती है कि पेंशन स्कीम चालू रखा जाए। अगर वर्कर को भी थोड़ा उसमें मदद करना पड़े तो और बड़ा सकते हैं, ठीक है ना? एक स्वर से, एक मत से। दूसरा सवाल आया था हमारा वो जैक वाला। देखिए, मेरा धर्म है कि हम तमाम लोगों को अपने साथ में इकट्ठा, अकेले नहीं कर सकते हैं। तो छोटी बड़ी तमाम ताकतें लोग, आप रामायण में पढ़ते हैं कि गिलहरी अपना बदन भिगा करके और बालू में लपेट के बालू गिराती थी श्वेत बांध रामेश्वर में बांध मारने के लिए, तो अपनी ताकत के अनुसार करती थी। ठीक इसी तरीके से ईमानदारी से जो लोग आपके साथ में जुड़ेंगे हमको ले चलना पड़ता है उनको। अब कई बार सवाल मेरे पास आया है, कुछ लोग आप नहीं बुलाते हैं, जैसे केएमसी यूनियन। केएमसी यूनियन का प्रॉब्लम यह है कि एफिलेटेड है एचएमएस से। एचएमएस दोनों को एफिलेट करके रखा है, लेकिन वहां से बोलता है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव यही है। जब एचएमएस का रिप्रेजेंटेटिव जो है हम उसी को बुलाते हैं। सेंट्रल यूनियन के नाते जो लोग वहां पर बेस मोड में जाते हैं ये बेस को बुलाते हैं। जो एक्सट्रीम लेफ्ट यूनियन उनको जब बुलाते हैं तो हमारी मीटिंग में आकर के हम ही को गाली देने लगता है कि ये नहीं करता, वो नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है, उल्टा हम ही लोग को बोलने लगता है। ये यहाँ पर असुविधा होता है। वो कहते हैं हम ही लड़ रहे हैं, अब वेतन हम करवाएंगे, नौकरी हम करवाएंगे, लोगों को रहने की सुविधा हम लोग लड़ करके दिलाएंगे, और वो आप कहें कि ये नहीं किया इसलिए इसका ये दोष है। फिर भी हम इस स्ट्राइक में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सोमनाथ से बातचीत की है। मैंने पहले ही कहा कि मैं सुनील पाल की यूनियन का जो महामंत्री है उनसे बात करने के लिए वहां गया था। मैं जो फॉरवर्ड की यूनियन है यूटीयूसी नहीं टीयूसीसी से भी बात। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से हड़ताल की सफलता सुनिश्चित करने की अपील की। खास बात आसनसोल। आइए फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ होंगे जल्दी हाजिर। देखते रहिए खास बात।
मैं परेशान 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 परेशान। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना, सिलोनी गोमेद, टिप पुखराज, नीला, टोपाज, कैटसाई और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखें, पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विशु बाबू की दुकान, कृष्णा जेम्स, सिटी बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड, आसनसोल। सिटी बुक्स किताबों की एक ऐसी दुकान जहां आपको आईसीएसई, सीबीएसई, डब्ल्यूबीएसई, विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव तथा लाइब्रेरी की सभी किताबें अट्रैक्टिव डिस्काउंट पर उपलब्ध होगी। सिटी बुक्स में हम न सिर्फ आसनसोल बल्कि पूरे बर्धमान जिले में होलसेल तथा रिटेल दोनों माध्यमों से ही किताबें सप्लाई करते हैं। इसके अलावा शिल्पांचल के कई अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी हमसे जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, हम फोन और ईमेल के जरिए भी किताबों का ऑर्डर लेकर अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही चलिए आइए सिटी बुक्स। हमारा पता है सिटी बुक्स, एसबी गोराई रोड, रामचर मैदान, पार्वती भवन, ग्राउंड फ्लोर नियर आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हमारा लैंडलाइन नंबर है 034123057773। मोबाइल नंबर 7384594772। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको फिर से बता दें कि खबरों के विस्तार की तरफ मुखातिब कर रहे हैं। आसनसोल के 44 नंबर वार्ड में पार्षद उमा श्राफ ने गेहूं का वितरण किया और उन्होंने बताया कि सरकारी योजना के तहत इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड की पार्षद उमा श्राफ के नेतृत्व में गेहूं वितरित किए गए। 300 परिवारों में 15 क्विंटल गेहूं बांटे गए। नंबर वार्ड में हम लोगों ने गेहूं का वितरण किया है। 15 क्विंटल गेहूं हम लोगों ने दिया है। 15 क्विंटल गेहूं में 5 किलो गेहूं करके 300 लोगों में बांटा है। और विशेषकर हम लोगों ने आज मुस्लिमों के बीच में गेहूं बांटा है, क्योंकि रमजान का महीना है और उसको ध्यान में रखते हुए आज 15 क्विंटल गेहूं मुस्लिम लोग के बीच में बांटे हैं। और फिर रमजान का महीना के बाद 15 क्विंटल गेहूं हम लोग दूसरे वर्ग में बांटेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय बाशिंदे उपस्थित थे। खास बात आसनसोल। फिर से आपको कोयला क्षेत्र की ओर ले चलते हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के भानोड़ा कोलियरी में श्रमिकों ने हड़ताल जताई अपनी मांगों को लेकर। यहाँ प्रोडक्शन भी बंद रखा गया और आखिर क्या है इनकी मांग, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। श्रमिकों ने बुधवार को भानोड़ा कोलियरी में उत्पादन ठप कर दिया। ऐसा इन्होंने कई दिनों से बिजली की आपूर्ति बंद रहने के विरोध स्वरूप किया। श्रमिकों का आरोप है कि पिछले 2 हफ्तों से भानोड़ा कोलियरी तथा इसके आसपास के इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप है, जिससे इन्हें इस भीषण गर्मी में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों ने कोलियरी प्रबंधन से जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की। खास बात आसनसोल। खास बात आपका अपना मंच है, आपकी अपनी आवाज है। खास बात तक अपनी बातें पहुंचाते रहे। हम आपकी बातों को जन जन तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। आज बस इतना ही। कल इसी वक्त इसी चैनल पर होगी फिर मुलाकात, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं आज की सुर्खियां। आसनसोल नगर निगम में बोर्ड मीटिंग, मेयर पर हुआ चौधर पर हमला।
आरोपों से नाराज मेयर का टूटा सब्र, कहा पद का नहीं है मोह। और भानोड़ा कोलियरी में श्रमिकों ने किया उत्पादन ठप, बिजली की आपूर्ति बहाल करने की उठाई मांग। सुर्खियों के बाद और वक्त हो गया है आपसे विदा कहने का। आइए हम आज कहते हैं आपसे विदा, कल इसी वक्त इसी चैनल पर होगी फिर मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।